तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITL एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए जो फिटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 23 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये जो हमारी टर्नर ट्रेड है उसका सेट नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन फिटर हो गया, टर्नर हो गया, सभी प्रकार की ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, फिगर बिलो शोज 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्स, नेम देम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे आरेख में 3 प्रकार के सेंटर दिखाए गए हैं, ऊपर से नीचे इनका नाम बताइए। ऊपर से नीचे इनका नाम बताना है, ऊपर से नीचे तक लेकर हमें इन तीनों सेंटर के नाम बताने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? रिवॉल्विंग सेंटर, नॉर्मल सेंटर, पाइप सेंटर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? टिप्ड सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, बॉल सेंटर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? टिप्ड सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। और ऑप्शन डी बोला है बॉल सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉल सेंटर, पाइप सेंटर और रिवॉल्विंग सेंटर। ऊपर वाला हमारा बॉल सेंटर है, नीचे वाला हमारा पाइप सेंटर है, और जो सबसे लास्ट वाला थर्ड नंबर का, ये हो गया हमारा रिवॉल्विंग सेंटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, लेथ कैरियर्स आर यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर्स, दे आर अदरवाइज कॉल्ड। लेथ कैरियर का उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटरों के बीच कार्य को चलाने के लिए होता है, इसे अन्य रूप से खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए बोला लेथ डॉग, ऑप्शन डी बोला लेथ लेग्स, ऑप्शन सी बोला लेथ पॉइंट, और ऑप्शन डी बोला लेथ क्लैम्प्स। तो फ्रेंड, लेथ कैरियर का उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटरों के बीच में कार्य को चलाने के लिए होता है, इसे अन्य रूप से क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लेथ कैरियर को टर्निंग के दौरान जो सेंटर के बीच चलाने के लिए करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेथ डॉग्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कैन मेजर एंगल्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर खाली स्थान की शुद्धता में कोण को माप सकता है। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है, वो कितने मतलब डिग्री या मिनट में हमारे एंगल को माप सकता है? तो ऑप्शन ए बोला है 0.5 मिनट, ऑप्शन डी बोला है 1 मिनट, ऑप्शन सी बोला है 2 मिनट, और ऑप्शन डी बोला है 5 मिनट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 मिनट। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है, वो 5 मिनट की शुद्धता में हमारे एंगल को मेजर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आ फॉलोअर स्टडी कॉन्टेस्ट ऑफ। एक फॉलोअर स्टडी में खाली स्थान होते हैं। तो लेथ मशीन में जो हमारे फिक्स्ड स्टडी रेस्ट और फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहते हैं, तो बोला है फॉलोअर स्टडी रेस्ट में कितने पैड होते हैं? ऑप्शन ए बोला है 1 पैड, ऑप्शन बी बोला है 2 पैड, ऑप्शन सी बोला है 3 पैड, और ऑप्शन डी बोला है 4 पैड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक फॉलोअर स्टडी में कितने पैड होते हैं? तो जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहता है, तो उसमें हमारे कितने पैड होते हैं फ्रेंड्स? तो उसमें हमारे 2 पैड होते हैं। और जो फॉलोअर स्टडी पैड रहता है, ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ लाइव सेंटर नोज इज। लेथ लाइव सेंटर नोज का सम्मिलित कोण खाली स्थान है। जो हमारा लेथ मशीन का लाइव सेंटर रहता है, तो उसका जो एंगल रहता है, वो कितने डिग्री रखा जाता है? ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, और ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। लेथ लाइव सेंटर नोज का सम्मिलित कोण जो रहता है, वो हमारा कितने डिग्री रखा जाता है? तो वो रखा जाता है हमारा 60 डिग्री। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉप आर्म प्रोवाइडेड इन द एप्रन ऑफ द सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ के एप्रन में दिया गया ड्रॉप आर्म का कार्य क्या है? जो हमारा सेंट्रल लेथ मशीन रहती है, तो उसके एप्रन में जो ड्रॉप आर्म दिया जाता है, उसका कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टू इंगेज डिसंगेज पावर फीड, पावर फीड को संलग्न और असंलग्न करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? वर्कपीस के घूर्णन की दिशा बदलना। ऑप्शन सी बोला है फीड की दिशा बदलना, और ऑप्शन डी बोला है लीड स्क्रू के संलग्न असंलग्न करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंगेज डिसंगेज पावर फीड। पावर फीड को संलग्न असंलग्न करना ही हमारे सेंट्रल लेथ के जो एप्रन रहता है, उसमें जो ड्रॉप आर्म दिया जाता है, उसका उद्देश्य है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रीमर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीमर के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ऑप्शन बी बोला है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ऑप्शन सी बोला शैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा होते हैं। और ऑप्शन डी बोला इसका उपयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो जो हमारा रीमर रहता है वो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं रहता है, तो यही कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि रीमर हमारा कैसा रहता है, तो रीमर हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। ये जो डायग्राम में हमें मशीन दर्शाई गई है, ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा ये हमारी कौन सी मशीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शा रहा है, तो ये हमारी लेथ मशीन को दर्शा रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, वॉट इज यूज टू सेट अ वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सिस। भी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है। जो हमारा भी थ्रेडिंग टूल रहता है तो स्क्वायर में वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला, बेबल एज स्क्वायर, सॉरी बेबल एज्ड ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन डी बोला स्क्रू पिच गेज। ऑप्शन सी बोला सेंटर गेज। और ऑप्शन डी बोला डायल गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर गेज। तो भी थ्रेडिंग टूल को स्क्वायर वर्क एक्सेस के सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम सेंटर गेज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फिगर बिलो शोज अरेंजमेंट ऑफ 3 गियर्स फॉर थ्रेडिंग कटिंग टूल। इट इज, थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई है, ए है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए क्या बोला है, सिंपल गियर ट्रेन। ऑप्शन बी बोला है कॉम्प्लेक्स गियर ट्रेन। ऑप्शन सी बोला है कंपाउंड गियर ट्रेन। और ऑप्शन डी बोला है लॉन्ग गियर ट्रेन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे सिंपल गियर ट्रेन को दर्शाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, द स्पेशल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ may be used to cut metric threads in a lathe having British lead screw. It is known as, ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स को काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों के विशेष गियर का उपयोग किया जा सकता है। इसे यह भी कहा जाता है, ऑप्शन ए क्या बोला है, आइलर गियर। ऑप्शन डी बोला है चेंज गियर। ऑप्शन सी बोला है ट्रांसलेटिंग गियर। और ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड गियर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटिंग गियर। तो 127/63 दांतों वाले गियर को क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसलेटिंग गियर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आर ड्राइव शाफ्ट ऑन आ लेथ विथ एडजस्टेबल गियर्स प्राइमरली फॉर कटिंग ऑफ थ्रेड्स इज। मुख्य रूप से थ्रेड्स को काटने के लिए एडजस्टेबल गियर के साथ एक लेथ में एक ड्राइव शाफ्ट होता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है फीडर शाफ्ट। ऑप्शन बी बोला है लीड स्क्रू। ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड। और ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड स्लाइड। तो जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीड स्क्रू। तो मुख्य रूप से थ्रेड्स को काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लीड स्क्रू का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है, बोला है विच थ्रेड हैज अ कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड वी थ्रेड। कौन सा थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। ऑप्शन ए बोला है नकल थ्रेड। ऑप्शन बी बोला है बटरस थ्रेड। ऑप्शन सी बोला है एक्मी थ्रेड। और ऑप्शन डी बोला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा एक्मी थ्रेड रहता है तो उसमें हमारा स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। तो जो हमारी एक्मी थ्रेड रहती है और उसका एंगल कितना रहता है एक्मी थ्रेड का, तो एक्मी थ्रेड का एंगल रहता है हमारा 29 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नल सोन इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का नलिंग दिखाया गया है। तो ये जो नलिंग दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं चित्र में, तो ये हमारी कौन सी प्रकार की नलिंग को दिखाया गया है। ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेट। ऑप्शन बी बोला है इंक्लाइंड। ऑप्शन सी बोला है डायमंड। और ऑप्शन डी बोला है कोर्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी नलिंग को दिखाया गया है, तो इसमें हमारी डायमंड नलिंग को दिखाया गया है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट। होल को आयामी रूप से अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन ए हो रहा है रीमिंग, ऑप्शन ए हो रहा है टैपिंग, ऑप्शन सी हो रहा है बोरिंग और ऑप्शन डी हो रहा है काउंटर बोरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, होल को आयामी रूप से अधिक सटीक बनाने के लिए हम रीमिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्निंग फीड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है। तो कौन सा कारक रहता है जो हमारे फीड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए बोला है टूल जियोमेट्री, ऑप्शन बी बोला है हैंड व्हील, ऑप्शन सी बोला है कट की गहराई और ऑप्शन डी बोला है चक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी टूल जियोमेट्री रहती है वो हमारा फीड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए थ्रेड के प्रकार को पहचाने। ये जो थ्रेड हमें दिखाई गई है डायग्राम में फ्रेंड्स, तो ये हमारी किस प्रकार की थ्रेड को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है वी थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है बटरस थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी कौन सी थ्रेड को दर्शा रहा है, तो ये हमारी स्क्वायर थ्रेड को दर्शा रहा है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर देयर इन अ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड्स होते हैं। जो हमारा स्क्रू जैक रहता है, तो स्क्रू जैक में हमारी किस प्रकार की चूड़ियों का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है वी थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है बटरस थ्रेड। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारा स्क्रू जैक रहता है, तो स्क्रू जैक में हम किस प्रकार की चूड़ियों का यूज करते हैं। तो स्क्रू जैक में हम हमेशा स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर देयर इन अ लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या बोला, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड होती है। तो ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है वी थ्रेड्स, ऑप्शन सी बोला है बटरस थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्मी थ्रेड्स। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड होती हैं। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में हमारी एक्मी चूड़ियां यूज की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आ लेथ मशीन इट इज पॉसिबल टू टर्न द असेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प ऑफ। एक लेथ मशीन में खाली स्थान की सहायता से असेंट्रिक टर्निंग को टर्न करना संभव है। तो ऑप्शन ए बोला है फोर्जा चक, ऑप्शन डी बोला है लाइफ सेंटर, ऑप्शन सी बोला है नर्लिंग टूल और ऑप्शन डी बोला है ड्रिल चक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फोर्जा चक। तो एक लेथ मशीन में फोर्जा चक की सहायता से असेंट्रिक टर्निंग को टर्न करना संभव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेयर कैन वी एन असेंट्रिक टर्न जॉब इज यूज्ड। एक असेंट्रिक टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा असेंट्रिक टर्निंग जॉब रहता है, तो उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, इन पावर प्रेस, पावर प्रेस में, ऑप्शन बी बोला है स्लॉटर मशीन में, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग मशीन में और ऑप्शन डी बोला है सेपर मशीन में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इन पावर प्रेस। एक असेंट्रिक टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे हम पावर प्रेस में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डज द मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज्ड। मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो हमारी मल्टी स्टार थ्रेड रहती हैं, तो मल्टी स्टार थ्रेड का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी बोला है वर्नियर कैलिपर और ऑप्शन डी बोला है वर्नियर डेप्थ गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप। तो मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, तो मल्टी स्टार थ्रेड का यूज हम टेलीस्कोप वगैरह में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्रैंक शाफ्ट मेड विथ फिल इन द ब्लैंक टर्निंग ऑपरेशन ऑन द लेथ मशीन। लेथ मशीन पर खाली स्थान टर्निंग ऑपरेशन के साथ बनाया गया क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट क्या बोला है, मेड विथ। तो क्रैंक शाफ्ट टर्निंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन, लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन के साथ बनाया गया क्रैंक शाफ्ट कैसा रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्टेप, ऑप्शन डी बोला है टेपर, ऑप्शन सी बोला है थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है असेंट्रिक।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्रैंकशाफ्ट मेड विद असेंट्रिक टर्निंग, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट रहती है वो हमारी असेंट्रिक टर्निंग द्वारा बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोल रहा है? कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, कटिंग स्पीड को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो जो हमारे लेथ मशीन के टूल वगैरह रहते हैं या हमारी ड्रिल हो गया, ड्रिल मशीन वगैरह रहती हैं, तो उसकी जो कटिंग स्पीड रहती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है मीटर, ऑप्शन बी बोला है मिनट प्रति मीटर, ऑप्शन सी बोला है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी बोला है प्रति मिनट। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? द रेट एट विच कटिंग एज ऑफ टूल पासेज ओवर द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड, वह दर जिस पर टूल की कटिंग एज वर्कपीस की सतह से गुजरती है खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए बोला है कटिंग स्पीड, ऑप्शन बी बोला है मशीन स्पीड, ऑप्शन सी बोला है फीड, और ऑप्शन डी बोला है डेप्थ ऑफ कट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कटिंग स्पीड। तो वह दर जिस पर टूल की कटिंग एज वर्कपीस की सतह से गुजरती है वो हमारी क्या कहलाती है? तो वो हमारी कटिंग स्पीड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए आरेख में शोल्डर टर्निंग के तीनों नाम बताएं। ये जो हमारी शोल्डर टर्निंग रहती है, तो शोल्डर टर्निंग के हमें तीनों नाम बताने हैं जो इस डायग्राम में दर्शाई गई हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, एंगुलर शोल्डर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? स्क्वायर शोल्डर, राउंड शोल्डर, वेबल शोल्डर। ऑप्शन सी क्या बोला है? स्क्वायर शोल्डर, एज शोल्डर, इंक्लाइंड शोल्डर। और ऑप्शन डी क्या बोला है? स्क्वायर शोल्डर, कर्व्ड शोल्डर, एंगुलर शोल्डर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा स्क्वायर शोल्डर है। ऑप्शन बी बोला है हमारा ये हमारा फिलेटेड शोल्डर है। और ऑप्शन थ्री है ये हमारे एंगुलर शोल्डर को दर्शा रहा है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बोला व्हाट इज यूज ऑन अ लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट, लेथ पर कट की गहराई बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारा लेथ मशीन रहता है तो उस पर हमें अगर कट की गहराई बतानी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है कंपाउंड स्लाइड, ऑप्शन बी बोला है टॉप स्लाइड, ऑप्शन सी बोला है टूल को एडजस्ट करके, और ऑप्शन डी बोला है क्रॉस स्लाइड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेथ पर कट की गहराई बताने के लिए हम हमेशा क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है HSS का प्रयोग करते हुए लेथ पर एल्यूमिनियम के टुकड़े की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? मतलब जो हमारा हाई स्पीड स्टील का टूल रहता है उसका प्रयोग करते समय जब हमें एल्यूमिनियम की टर्निंग करनी है तो उसके लिए जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है वो कितनी रहनी चाहिए? ऑप्शन ए बोला है 70 से 100 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी बोला है 50 से 80 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी बोला है 35 से 70 मीटर पर मिनट, और ऑप्शन डी बोला है 25 से 40 मीटर पर मिनट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 से 100 मीटर पर मिनट। तो हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हुए लेथ पर जो एल्यूमिनियम के टुकड़े की टर्निंग रहती है तो उसकी जो कटिंग स्पीड रखी जाती है वो हमारी 70 से 100 मीटर पर मिनट रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है? फीड ऑफ अ कटिंग टूल इज एक्सप्रेस्ड इन, एक कटिंग टूल की फीड को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। जो हमारे कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं तो जो कटिंग टूल की फीड वगैरह रहती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है मिलीमीटर, ऑप्शन डी बोला है पर रेगुलेशन, ऑप्शन सी बोला है मिनट पर मीटर, और ऑप्शन डी बोला है पर मिनट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर मिनट रेगुलेशन। तो जो कटिंग टूल की फीड रहती है उसको हम पर रेगुलेशन में इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? ग्रूविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्कपीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस। ग्रूविंग एक बहुत संकीर्ण सतह पर वर्कपीस के खाली स्थान को कम करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बोला है लंबाई, ऑप्शन बी बोला है डायमीटर, ऑप्शन सी बोला है फेस, और ऑप्शन डी बोला है ग्रूव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी ग्रूविंग रहती है वो हमारी एक संकीर्ण सतह पर वर्कपीस के व्यास को कम करने की प्रक्रिया है। मतलब जो हमारी ग्रूविंग प्रोसेस रहती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? तो किसी वर्कपीस के व्यास को कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारा काउंटर बोरिंग रहता है तो काउंटर बोरिंग का हमारा उद्देश्य क्या रहता है?
ऑप्शन ए क्या बोला है, टू इनलार्ज द ओपनिंग होल, ओपनिंग होल को बड़ा करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, स्लॉट काटने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, ड्रिलिंग के लिए उपयोग करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है, टेपर बोरिंग के लिए उपयोग करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इनलार्ज द ओपनिंग होल, ओपनिंग होल को बड़ा करने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बोला है ईडीएम, ऑप्शन डी बोला है लेथ मशीन, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग मशीन, और ऑप्शन डी बोला है टूल एंड डाई कटर ग्राइंडिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी ईडीएम रहती है वो हमारी नॉन कन्वेक्शनल मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इन एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएम, उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाओं में ईसीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। जो हमारी उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाएं रहती हैं तो उसमें जो ईसीएम रहता है, ईसीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, ऑप्शन डी क्या बोला है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग, ऑप्शन सी क्या बोला है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, और ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट मशीनिंग। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग। तो उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाओं में जो ईसीएम रहता है, ईसीएम का पूरा नाम क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग। तो फ्रेंड 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ अ लेथ विच इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिखाए गए आरेख में लेथ के पार्ट को पहचाने। ये जो नीचे डायग्राम में लेथ का पार्ट दिखाया गया है, ये हमारे कौन से पार्ट को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है कैरेज, ऑप्शन डी बोला है सैडल, ऑप्शन सी बोला है बेड, और ऑप्शन डी बोला है क्रॉस स्लाइड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे सैडल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डेस्ट नोन कटिंग टूल मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री है। तो अब जो हमारा लेथ मशीन रहता है उसमें हम विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स का यूज करते हैं जो अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से बनाए जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री कौन सी है। ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है डायमंड, ऑप्शन सी बोला है सीमेंटेड कार्बाइड, और ऑप्शन डी बोला है सिरेमिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा डायमंड रहता है वो हमारा सबसे कटिंग मतलब कठोर कटिंग टूल सामग्री के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है कॉपर, ऑप्शन सी बोला है आयरन, और ऑप्शन डी बोला है सल्फर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी सल्फर धातु रहती है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी नॉन मेटल मतलब अधातु के अंतर्गत आती है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का एक गुण है। ऑप्शन ए बोला है रफनेस, ऑप्शन बी बोला है मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ऑप्शन सी बोला है नॉर्मलाइजिंग, और ऑप्शन डी बोला है एनिलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तो हमारा ये धातुओं का एक गुण है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडियन स्टैंडर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक है। ऑप्शन ए बोला है BIS, ऑप्शन बी बोला है DIN, ऑप्शन सी बोला है GIS, और ऑप्शन डी बोला है AISI। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, जो हमारा BIS रहता है वो हमारा भारतीय मानक के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके सेट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।